हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ। इसको सुनना, और ना सिर्फ सुनना बल्कि सुनने के बाद इस पर काम करना, इस पर मनन करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन बाइबल में रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, वे परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में है, शारीरिक दशा क्या होती है? शारीरिक दशा यही होती है कि जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं और उन चीजों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं जो हमारे लिए पूरी तरीके से नुकसानदायक है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फोन। अगर हम फोन के अंदर अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, फोन के अंदर हम घुसे पड़े हैं, अपनी सोशल मीडिया का हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं शारीरिक दशा। और एक दूसरी दशा होती है आत्मिक दशा। आत्मिक दशा यही होती है कि हम जब प्रार्थना में और परमेश्वर के साथ अधिक समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, और अगर हम प्रार्थना नहीं भी कर रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, तो भी हम परमेश्वर के वचन का चिंतन मनन करते हैं। हालेलुया। और इन दोनों दशाओं में होना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अगर हम आत्मिक दशा में भी रहते हैं और उसके बाद शारीरिक दशा में चले जाते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि ना तू ठंडा है और ना तू गर्म है, तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे अपने मुख से उगल दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप नाश हो जाएं, आपका जीवन नाश हो जाए, आपका आने वाला भविष्य नाश हो जाए, आपको कल बहुत पछताना पड़े। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। अगर हम शारीरिक दशा में हैं तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आप बाइबल में उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ते हैं। उड़ाऊ पुत्र का जो डिसीजन था बाप से अलग होने का, वो अपनी संपत्ति को लेकर के बाप से अलग हो गया, दूर चला गया, पराये देश को चला गया और वो मजदूरी करने लगा। और दशा ऐसी आ गई थी कि वो सुअरों के साथ खाना खाने लगा। लेकिन वहां पर एक बात लिखी है कि जब वह अपने आपे में आया तो उसने एक डिसीजन लिया, उसने एक फैसला लिया कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। हालेलुया। जब वो शारीरिक दशा में था, जब वो संसारिक तरीके से सोच रहा था, तो उसको अपनी संपत्ति दिखाई दे रही थी, बाप से अलग होना उसे दिखाई दे रहा था। लेकिन जब वो अपने आप में आया, अपने होश में आया, तो उसका सबसे पहला डिसीजन क्या था? उसका सबसे पहला डिसीजन यही था कि मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। मतलब क्या है कि जब आप शारीरिक दशा में होते हैं तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते। लेकिन जब आप आत्मिक दशा में आते हैं, जब आप होश में आते हैं, तो आपका सबसे पहला डिसीजन ये होता है कि मैं अपने बाप के पास जाऊं, अपने परमेश्वर के पास जाऊं। इसलिए आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम होश में आए। कोई बात नहीं, उड़ाऊ पुत्र का जो डिसीजन था बाप से अलग होने का, वो शारीरिक दशा में था, इसलिए उसने ये गलत डिसीजन लिया। वो जब आत्मिक दशा में आया तो वो सीधा अपने बाप के पास आया। आज आपको भी यही जरूरत है। कोई बात नहीं अगर आपने कुछ डिसीजन ऐसे लिए कि आप बाप से अलग हो गए, प्रार्थनाओं के जीवन से अलग हो गए, बाइबल से अलग हो गए, पवित्रताई के जीवन से अलग हो गए। आप होश में आइए, अपने आप को पहचानिए कि आप कौन हैं और आपको कहाँ होना चाहिए। आपको इस चीज पर विचार करना है, आपको इस चीज पर सोचना है
कि मैं कौन हूं और मैं कहां पर हूं, मुझे कहां होना चाहिए। इस बात के विषय में सोचिए, बैठिए परमेश्वर के साथ, उसकी हुजूरी में बैठिए। बुढ़ाऊ पुत्र का सबसे अच्छा डिसीजन यही था। जब वो अपने आप में आया, उसने कहा कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। हालेलुया। छोड़ दीजिए ऐसे कनेक्शंस जो परमेश्वर से आपको दूर करते हैं। छोड़ दीजिए ऐसी आदतें जो आपको परमेश्वर से दूर करती हैं। ऐसे दोस्तों को छोड़ दीजिए जो आपको परमेश्वर से अलग ले जाते हो। क्योंकि आने वाला समय जो है, अगर आपने समय रहते डिसीजन नहीं लिया तो वो बहुत ज्यादा गंभीर होगा, बहुत ज्यादा पछताना होगा, बहुत ज्यादा रोना होगा, बहुत ज्यादा दुखी होना होगा। आज होश में आइए, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर सारे गुनाहों को माफ करेगा, गलतियों को माफ करेगा, अपने सीने से वापस लगाएगा, माफ कर देगा, साफ करेगा, क्लीन करेगा, सब कुछ नया बना देगा परमेश्वर। इसलिए उसकी हुजूरी में आए। जितने बेटे बेटियां उससे दूर जा चुके हैं, उसकी हुजूरी में जाएं, प्रार्थना में बैठे, परमेश्वर के साथ शांत बैठ जाएं, प्रार्थना में अधिक समय व्यतीत करें, बैठे परमेश्वर के साथ। परमेश्वर सब कुछ नया कर देगा। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। याद रखना, शारीरिक दशा में होना बहुत खतरनाक है, लेकिन आत्मिक दशा में रहना, परमेश्वर के पास जाना, होश में आना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और ना सिर्फ ये अब के लिए है, बल्कि आने वाले समय के लिए। ये ना सिर्फ आपके फैमिली फ्यूचर से रिलेटेड है, बल्कि ये आपकी जनरेशन्स को चेंज कर देगा। इसलिए होश में आइए, आत्मिक दशा में आइए, बाप के पास जाइए, बाप से प्रार्थना कीजिए, बाप से विनती कीजिए, बाप से तौबा कीजिए। खुदावन सब कुछ नया कर देगा। हालेलुया। आप प्रिय बेटे हैं खुदा के, आप प्रिय बेटी हैं खुदा की। हालेलुया।